अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 6 सेकेंड ईयर का, जिसका नाम है डीएनए एंड क्रोमोसोम। और ये आपके सेकेंड ईयर के सेकेंड बुक के सेकेंड यूनिट्स के अंदर में से एक है। सेकेंड यूनिट का सबसे पहला ही चैप्टर आपके पास जो है वो है क्या, दैट इज द डीएनए एंड क्रोमोसोम और डीएनए। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर सबसे पहले जो आपके पास नाम लिखा हुआ है, यानी हेडिंग, अगर हम सब अगर टाइटल देखें, यानी ये जो चैप्टर का टाइटल है वो क्या है, क्रोमोसोम एंड डीएनए। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं, किसकी, क्रोमोसोम की, कि क्रोमोसोम क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमोसोम की, कि व्हाट इज क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या है। ठीक है, क्रोमोसोम क्या है इसको हम डिस्कस अगर करते हैं तो सबसे पहले आपके पास अगर हम बात करें तो जो क्रोमोसोम है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जैसे आप अगर हम देखते हैं तो ये दो वर्ड से मिलकर लिखा हुआ है। एक का नाम है, एक वर्ड है क्रोमो, और सेकंड जो है वो आपके पास है सोम। ठीक है, तो क्रोमो स्टैंड कर रहा होता है, क्रोमो स्टैंड कर रहा होता है आपके पास जो क्रोमो वर्ड है। क्रोमो वर्ड का के मीनिंग जो होते हैं, ये एक लैटिन वर्ड है। अगर हम देखते हैं तो क्रोमो के मीनिंग होते हैं आपके पास कलर। क्या होते हैं, कलर। ठीक है, कलर। ठीक है, और सोम का मतलब क्या होता है, सोम जो स्टैंड कर रहा होता है उसका मतलब होता है, सोम स्टैंड फॉर अ बॉडी। सोम स्टैंड कर रहा होता है किसके लिए, बॉडी के। यानी ये क्या, इसका मतलब क्या हो गया, कलर्ड बॉडी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, कलर्ड बॉडी। अच्छा जी, अब कलर्ड बॉडी इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं फर्स्ट टाइम, अगर हम बात करें फर्स्ट टाइम आपके पास जब इसको देखा गया था, फर्स्ट टाइम जब आप इसको देखा गया था, तो इसको फर्स्ट टाइम देखा गया था 1882 के अंदर। इसको देखा गया था फर्स्ट टाइम 1882 के अंदर। और किसने देखा था, एक साइंटिस्ट थे, एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था वल्टर वल्टर फ्लैम। ये क्या नाम था, वल्टर फ्लैमिंग। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था किसको, क्रोमोसोम। कहाँ देखा था फर्स्ट टाइम, इन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था सैलिमेंडर के लार्वा में। किसमें देखा था, सैलिमेंडर लार्वा के अंदर देखा था। सॉरी, मार्कर में चेंज कर लेता हूँ। इसमें देखा था, सैलिमेंडर लार्वा में देखा, सैलिमेंडर लार्वा। इन्होंने सैलिमेंडर लार्वा के अंदर ये एग्जामिन किया था सबसे पहले, किसको, क्रोमोसोम को। क्या उन्होंने क्या देखा, इन्होंने सैलिमेंडर लार्वा के अंदर देखा कि कुछ ऐसी, उनके सैलिमेंडर लार्वा के कुछ ऐसे सेल्स, यानी सेल्स के अंदर कुछ ऐसी पार्ट्स हैं, सेल के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो क्या हैं, कलर, बहुत ज्यादा हाईली कलर्ड, हाईली कलर्ड हैं। ठीक है, हाईली कलर्ड बॉडी है, जिसकी वजह से इसको नाम दे दिया गया किसका, दैट्स व्हाई दैट इज नॉन, दैट्स, इसकी वजह से इसको नाम दे दिया गया किसका, क्रोमोसोम्स का। बट रियलिटी की अगर हम बात करते हैं, रियलिटी में क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम कैसे होते हैं, तो रियलिटी में, इन अ रियलिटी देयर इज नो कलर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रियलिटी की अगर हम बात करें, रियलिटी में ये कैसे हैं, रियलिटी की अगर हम बात करते हैं, रियलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो रियलिटी के अंदर क्रोमो इज अ कलरलेस बॉडीज। क्रोमोसोम क्या कैसे होते हैं, दे आर कलरलेस। क्या होते हैं, कलरलेस बॉडीज होती हैं, यानी इनका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, तो सर जब फ्लेमिंग आपके पास, जो फ्लेमिंग ने देखा था, उसने सैलिमेंडर लार्वा के जो बॉडीज देखी थी, क्रोमोसोम उसने नाम दे दिया, तो उसने नाम कलर बॉडीज का क्यों दिया। तो बेसिकली यहाँ पर इसका जवाब ये है कि आपके पास जब ये, यानी अगर हम बात करते हैं, आपने भी अपने फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स के अंदर जब आपने स्लाइड्स बनाई होंगी, तो आपने स्लाइड्स के अंदर
कुछ कलर्ड स्टेन यूज किए होंगे, डाइज यूज किए होंगे, ठीक है, डाइज यूज किए होंगे। उन डाइज को यहाँ पर भी क्या था, एक डाई यूज किया था, ठीक है, यहाँ पर भी एक डाई यूज हुआ था, जिसका यानी इसने एक डाई यूज किया था, ठीक है, इसने एक डाई यूज किया था, उस डाई का नाम था, डाइस को यूज किया था, और वो डाइस आपके पास क्या था, उस डाइस का नाम था आपके पास, उस डाई का नाम था परकिंस एलन, क्या था, परकिंस एलानी, ठीक है, परकिंस एलानी। अब ये अगर हम बात करते हैं इस डाई की वजह से जो क्रोमोसोम था उसका कलर, वो कैसी होती है, कलरलेस बॉडी है, ठीक है, जो कलरलेस बॉडी होती है उसके अंदर एबिलिटी होती है किसकी, एब्जॉर्ब, यानी मोस्ट जो भी कलर हम उसमें डालते हैं कलर एब्जॉर्ब कर लेता है। जब कलरलेस बॉडी है, इसने क्या किया, इस डाई का कलर क्या कर लिया, डाई कलर को क्या कर लिया, डाई कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, एब्जॉर्ब जब कर लिया तो कल वो कैसे अपेयर हो गई, कलर बॉडी शो हो गई, जिसकी वजह से इनको नाम दे दिया गया क्रोमोसोम का, ठीक है। अच्छा जी, यहां पर एक और चीज अगर हम बात करें तो अब अगर हम डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम की डेफिनेशन क्या है, तो क्रोमोसोम की अगर हम डेफिनेशन करते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम की अगर हम डेफिनेशन करें, क्रोमोसोम की अगर हम डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्या है, इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या है, इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड बेयर कर रहा होता है, यानी इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं, एंड बियर कर रहा होता है आपके पास, बियर ऑफ द पैकेट, हम बैकेट का नाम यहां पे दे देते हैं, या हम पाउच, या अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम ये बियर कर रहा होता है क्या, आपके पास कुछ बियर कर रहा होता है, बियर द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, क्या कर रहा होता है, बियर कर रहा होता है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, सॉरी, ठीक है, ये बियर कर रहा होता है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को। अब ये सवाल आ गया कि आपके पास सर ये हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कैसे बियर कर रहा होता है, इसके पास ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये कंटेन कर रहा है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को। तो हम अगर बात करते हैं क्रोमोसोम की सम, यानी अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर कुछ बैग्स होते हैं, कुछ पैकेट्स होते हैं, ठीक है, कुछ पैकेट्स होते हैं, कुछ बैग्स होते हैं, किसके, प्रोटीन के, दे कंटेन प्रोटीन बैग्स, और इनको हम क्या कहते हैं, ये कंटेन कर रहा होता है प्रोटीन बैग, और ये जो बैग्स हैं, ये जो पैकेट्स होते हैं, इन्हें कहते हैं हम दैट नॉन एज जीन्स, क्या कहते हैं, जीन्स कह रहे होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूँ, यहाँ एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम, ठीक है, अगर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये आपके पास क्या है, ठीक है, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इन क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं, बेसिकली कुछ पैकेट्स होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर कुछ पार्ट्स, कुछ ऐसे यहाँ पे पार्ट्स होंगे, कुछ यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, ठीक है। ये क्या कर रहे होंगे, ये क्या कहलाते हैं, यहाँ पे कुछ पार्ट्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नॉन एज जीन्स। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं,
मैं एग्जांपल देता हूँ लाइट की, ठीक है। लाइट जो है, लाइट जो आपके पास, लाइट जो होती है आपकी, वो डिपेंड कर रही होती है किस पे, हमने बात की है, लाइट डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर, छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर, पैकेट्स के ऊपर, बैग्स के ऊपर, जैसे हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। अब फोटोन क्या है, इज एनर्जी बैग्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, क्रोमोसोम है जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, और उसके ऊपर वो कंटेन कर रहा होता है किसके ऊपर, जीन्स के ऊपर, ठीक है। जीन्स क्या होते हैं, बेसिकली वो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करें तो ये जो जीन्स या क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमोसोम जो होते हैं वो स्पीशी टू स्पीशी क्या करते हैं, वेरी करते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे होते हैं, स्पीशी टू स्पीशी क्या कर रहे होते हैं, वेरी कर रहे होते हैं। यानी अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर एग्जांपल लें, एग्जांपल अगर हम लें कि आपके पास ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, आपके पास क्या है, एक ह्यूमन बॉडी है, एक ह्यूमन का सेल है, ठीक है। तो ह्यूमन का सेल है, और ह्यूमन सेल के अंदर आपके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो कितने होंगे, जो ह्यूमन सेल्स के नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल है, और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी ह्यूमन सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो कितने होंगे, 46, ठीक है। कितने होंगे, 46 और 23 पेयर, ठीक है। क्या क्या होंगे, 46 या 23 पेयर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसी तरह से, अगर हम बात कर लेते हैं पेंसिलियम की या फन की बात कर लेते हैं, तो फन के अंदर जो आपके पास कितने होते हैं, देयर इज 1000 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 1000 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और पेयर कितने होंगे, 500 पेयर, ठीक है, 500 पेयर। तो यहाँ पर हमें एक और बात पता चली कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। अभी पेयर फॉर्म किस तरह से हैं, इसके जब हम स्ट्रक्चर के डिस्कस करेंगे उसमें बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्रोमोसोम, जैसे ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल है, ठीक है। तो ह्यूमन सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। जनरेशन टू जनरेशन वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। अच्छा, यानी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिख देते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन जनरेशन टू जनरेशन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। क्या रहते हैं, सेम नंबर। यानी अगर हम बात करते हैं, एक ह्यूमन सेल है, अगर मैं यहाँ ड्रॉ भी कर देता हूँ साथ में, एक ह्यूमन सेल है, एक ह्यूमन सेल है, इसके यानी मेरा ये एक सेल है, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 46, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मेरे फादर के अंदर, यानी ये मेरा सेल है, माय सेल, माय लिख देते हैं, मी यानी मैं अपनी सेल की बात करता हूँ, माय सेल लिख देते हैं, या मी लिख देते हैं, माय सेल लिख देते हैं, माय सेल, ठीक है। मेरे सेल के अंदर भी क्या है, आपके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इससे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे फादर, ठीक है, फादर के पास जो मेरे सेल था, ठीक है, फादर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे वो कितने थे, 46। और जो मेरे बच्चे होंगे, यानी जो मेरे मेरे जो बच्चे होंगे उनके अंदर, उनके बॉडी के अंदर भी क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की जो नंबर है वो क्या रहेंगे, 46 ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन सर सवाल ये है, क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो सकते हैं ह्यूमन सेल के अंदर, क्या कम ज़्यादा हो सकते हैं, हाँ। तो इसका आंसर है यस, हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं तो होता क्या है, डिसऑर्डर्स कॉज हो जाते हैं। क्या होते हैं, डिसऑर्डर कॉज हो जाते हैं, और इसको हम डिस्कस करेंगे इन चैप्टर नंबर 7, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 के लास्ट में हमने कुछ डिसऑर्डर्स डिस्कस करने हैं, वहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे कि अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाए या नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो जाए तो क्या होता है, ठीक है। अच्छा, आपकी बुक के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, जहाँ पर अगर हम बात, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, कुछ स्पीशीज के बारे में आपके पास क्या लिखा हुआ है,
इनके कुछ स्पीशीज के क्रोमोसोम्स नंबर लिखे हुए हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ पेंसिलियम की बात लिखी हुई है, तो आपके पास पेंसिलियम के अंदर 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 2 होते हैं। मॉस्किटो के अंदर 6 क्रोमोसोम होते हैं। ड्रोसोफिला में 8 होते हैं। गार्डन पी में 14 हैं। फ्रॉग में 26 हैं। ह्यूमन में 46 हैं। शुगर कैन में 80 है और फन में 1000 है। अच्छा, ये आपको क्यों याद करना ज़रूरी है? इसको याद इसलिए भी करना ज़रूरी है, ये आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है, या फिर एक पूरा 2 नंबर का सवाल आ सकता है कि और उसमें आपके पास 4-5 ऑर्गेनिज्म लिखे हों और बोला गया हो कि इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिखें इन पेयर फॉर्म। तो पेयर फॉर्म में लिखेंगे, अगर सिर्फ लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिखें तो आपने दोनों लिखने पड़ेंगे, या फिर आप पेयर भी लिखेंगे और सिंपल वे में भी लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, इसमें आपको नंबर पूरे मिलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तो थोड़ा सा था इस इंट्रोडक्शन किसका, क्रोमोसोम का। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको मैं पहले रब कर लेता हूँ। ठीक है, पहले हम रब कर लेते हैं इसको। हम इसको रफ कर लेते हैं। रफ करने के बाद हम स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं, क्या स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम अगर हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस करें, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो जो क्रोमोसोम है, मैंने अभी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया था कि जो क्रोमोसोम होता है वो मॉर्फोलॉजिकली बेसिकली आपके पास 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, कंसिस्ट यानी मॉर्फोलॉजिकल अगर हम देखते हैं जो, अच्छा ये अगर बेटा हम लोग बात करते हैं कि मॉर्फोलॉजिकली आपके पास जो क्रोमोसोम होता है वो कितने पार्ट पे कंसिस्ट कर रहा होता है। मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो मॉर्फोलॉजिकल जो ये कंसिस्ट कर रहा होता है 2 पार्ट्स के ऊपर। ठीक है, 2 पार्ट्स के ऊपर क्या कर रहा होता है, पार्ट्स पर क्या कर रहा होता है, कंसिस्ट कर रहा, कंटेन यानी 2 पार्ट पे क्या कर रहा होता है, कंसिस्ट कर रहा होता है। अब वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो आपके पास आती है आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, आर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, और सेकंड जो आता है वो आता है आपके पास सेंट्रोमियर। ठीक है, सेकंड जो आपके पास है वो क्या है, आपके पास सेंट्रोमियर है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेंट्रोमियर और आर्म ऑफ द बॉडी की, तो यहाँ एक बना लेते हैं हम। ठीक है, अच्छा यहाँ एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ एक क्रोमोसोम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्रोमोसोम हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये मैंने आपके पास ड्रॉ कर लिया क्या, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम ड्रॉ कर लिया और ये क्रोमोसोम बन गया। ये आपके पास क्या है, ये एक क्रोमोसोम है। ये क्या है, 1 क्रोमोसोम है। ठीक है, 1 क्रोमोसोम। ठीक है, 1 क्रोमोसोम है। अब 1 क्रोमोसोम में ये जो पार्ट आपके पास ब्लू मार्कर से मैंने ड्रॉ किया है, ये जो 1 ब्लू मार्कर से मैंने ड्रॉ किया है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है आर्म ऑफ द बॉडी, आर्म ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्या है, आर्म ऑफ क्रोमोसोम्स है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये आपके पास क्या है, दैट इज अ सेंट्रोमियर। ठीक है, ये कि आपके पास है सेंट्रोमियर। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात, सेंट्रोमियर के ऊपर कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर के ऊपर कुछ पार्ट्स होते हैं, हैव सम पार्ट्स कह लेते हैं या बॉडीज़ कह लेते हैं, बॉडी कह लेते हैं ज़्यादा बेहतर है। बॉडीज़ होती हैं जिससे हम कहते हैं नॉन एज काइनेटोकोर। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है, काइनेटोकोर कहते हैं।
ठीक है। काइनेटोकोर क्या है? बेसिकली काइनेटोकोर की अगर हम बात करते हैं, काइनेटोकोर बेसिकली हेल्प कर रहा होता है किसके अंदर, ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम में, यानी अगर हम बात करते हैं ये हेल्प कर रहा होता है आपके अंदर किसमें, अगर हम बात करें तो ये हेल्प कर रहा होता है, हेल्प करता है किसमें, हेल्प कर रहा हो, फंक्शन क्या है, हेल्प इन सेल डिवीजन। क्या कर रहा होता है? हेल्प कर रहा होता है किसके अंदर, सेल डिवीजन के अंदर, सॉरी सेल डिवीजन। ठीक है, क्या कर रहा होता है? हेल्प कर रहा होता है किसके अंदर, सेल डिवीजन के अंदर। ठीक है, सेल डिवीजन में क्या कर रहा होता है? हेल्प कर रहा होता है। कैसे हेल्प करता है? जो आपके पास सेल डिवीजन के अंदर, सेल डिवीजन में आपने देखा होगा, मैं अभी यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ कि कुछ फाइबर्स जिसे हम कहते हैं ईस्टर रेज कहते हैं या फाइबर्स कहते हैं, ईस्टर फाइबर्स कह लें या ईस्टर रेज होते हैं या स्पिंडल फाइबर कह लें। ठीक है, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो अटैच होते हैं। ठीक है, वो अटैच होते हैं किसके साथ, वो अटैच होते हैं हमारे, अटैच होते हैं किसके साथ, इन काइनेटोकोर के साथ। अटैच होते हैं किसके साथ, काइनेटोकोर के साथ। जब वो काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, एक प्रेशर यानी एक मूवमेंट क्रॉस करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि मैं आपको बात यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि ये आपके पास क्या है, ये क्रोमोसोम में ड्रॉ कर लेते हैं हम, एक सेल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ सेल एक ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये सेल ड्रॉ हो गया आपके पास। ठीक है, और ये सेल डिवीजन कर रहा है। ठीक है, सेल डिवीजन कर रहा है। हाँ, यहाँ पे एक और बात मैं क्लियर कर दूँ, जो क्रोमोसोम होते हैं वो ओनली अपेयर होते हैं, अपेयर या विजिबल होते हैं, अपेयर या विजिबल होते हैं इन अ सेल डिवीजन। कब अपेयर हो रहे होते हैं? सेल डिवीजन के दौरान। इससे पहले हम अगर नॉर्मल रेस्टिंग हालत में देखते हैं तो आपको क्रोमोसोम नज़र नहीं आते। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्रोमोसोम है। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास ये आपके पास एक सेल है। ठीक है, और इसके अंदर आपके पास क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, 4 क्रोमोसोम बना लेते हैं। अब 4 वैसे ये ह्यूमन सेल नहीं हो सकता। ठीक है, 4 होता नहीं है, क्योंकि हाँ ये 4 किसमें हो सकते हैं, 4 क्रोमोसोम किसमें हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक और बात हम क्लियर करते हैं कि सर आप इनको भी एक एक क्रोमोसोम क्यों कह रहे हैं, ये एक एक क्रोमोसोम यानी 4 क्रोमोसोम है, तो इसका मतलब यही है ना कि यानी एक, इसको मैं एक क्रोमोसोम कह रहा हूँ, ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है। कैसे वे इसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो कुछ रेज निकलती हैं। ठीक है, कुछ रेज निकलती हैं जो क्या कहलाती हैं आपके पास, दैट इज नॉन एज ईस्टर स्पिंडल फाइबर या ईस्टर रेज कहते हैं। ठीक है, आपने हम आगे जब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे उसमें इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये क्या करती हैं, ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ से जब क्रॉस हो रही हैं तो ये यहाँ पर आपके पास जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के साथ ये भी क्या होंगी, अटैच होंगी। अब सेंट्रोमियर के कौन से पार्ट से अटैच होंगी, वो अटैच होंगी काइनेटोकोर के साथ। क्यों? क्योंकि अब ये क्या करेंगी, इन क्रोमोसोम्स को पेयर यानी इन क्रोमोसोम को क्या करेंगी, खींचेंगी। ठीक है, ताकि क्रोमोसोम, मैंने थोड़ा सा अपना वे गलत कर दिया। ठीक है, जहाँ सही अगर हम बात करते हैं इन क्रोमोसोम को खींचेंगी, तो ये जब खींचेंगी तो इस तरफ एक फोर्स के साथ खींचेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये क्रोमोसोम आपस में यानी अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ बना लेते हैं, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्रोमोसोम है और ये सेंट्रोमियर है, यहाँ से ईस्टर फाइबर्स खींच रहे हैं, यहाँ से एक ईस्टर फाइबर खींच रहे हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूटने के बाद यानी ये यहाँ से टूट जाएंगे। अब ये टूट जाएंगे तो ये मूव कर जाएंगे अपने अपने पोज की तरफ। ठीक है, तो ये एक फोर्स डिवेल्प यानी दोनों क्रोमोसोम्स यानी यहाँ पे अगर इन क्रोमोसोम को हाफ कर देगी। ठीक है, एक क्रोमोसोम को 2 पार्ट्स में तोड़ देगी। ठीक है, कि कौन, ईस्टर फाइबर, और इसको ईस्टर फाइबर जो स्पिंडल फाइबर या ईस्टर रेज जो होती हैं, और उन उस की अटैचमेंट यानी इनकी जो मूवमेंट है, जिसकी वजह से आपके पास एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, 2 पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अभी हमने बात की स्पीशी टू स्पीशी तो वेरी करते हैं, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हर सेल के अंदर इन प्रोसेस ऑफ माइटोसिस की बिना पर माइटोसिस के अंदर क्या होगा, ये ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये तो माइटोसिस की बात हो गई। अगर हम बात करें एक, ठीक है, माइटोसिस और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात हो गई। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम एक और चीज़ देखें, हाँ यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर और करना चाह रहा था कि ये मैं कह रहा हूँ कि ये भी आपके पास क्या है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये भी आपके पास एक क्रोमोसोम है। ठीक है, ये भी आपके पास क्या है, एक क्रोमोसोम है।
ठीक है, ये भी आपके पास क्या है, एक क्रोमोसोम है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपके पास एक क्रोमोसोम है जो भी मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो अभी मैं आपके पास ड्रॉ करने जा रहा हूँ ये भी क्या है, आपके पास एक क्रोमोसोम है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये ठीक है, ये भी आपके पास एक ही क्रोमोसोम है। ठीक है, ये भी आपके पास क्या है, ये भी एक ही क्रोमोसोम है। ठीक है, ये भी क्या है आपके पास, एक क्रोमोसोम, ये आपके पास क्या है, एक क्रोमोसोम है। ठीक है, ये भी एक है और वो भी एक है। सर कैसे, सर ये तो दो हैं, सर ये तो दो हैं, सर वो एक है, आप कैसे कह रहे हैं ये दो क्रोमोसोम है? हम कैसे, हमने तो पढ़ा है ये दो क्रोमोसोम होते हैं, तो ऐसा नहीं। ठीक है, ये एक ही क्रोमोसोम है। होता क्या है कि जब सेल डिवीजन यानी माइटोसिस होने वाली होती है तो एक क्रोमोसोम यानी ये जो एक आपके पास क्रोमोसोम था ये अपनी एक और कॉपी बना लेता है, अपने साथ ही एक अपने जैसा एक और अटैचमेंट बना लेता है, एक कॉपी। यानी अगर मैं बात करता हूँ ये ओरिजिनल है और ये इसकी क्या है, कॉपी है, जिसकी वजह से हमें इसको क्या है, ये क्या है, वन क्रोमोसोम, ये क्या है, वन क्रोमोसोम। ठीक है, अच्छा ये वन क्रोमोसोम हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और चीज़ हम देखें तो आपके पास क्या है, यहाँ पर जब हम बात करते हैं अब इस तरह के क्रोमोसोम में, ये जो आर्म ऑफ द बॉडी, आर्म ऑफ द क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ये आर्म ऑफ द क्रोमोसोम जो होता है ये पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम जो होता है, ये पूरा जो जिसको मैं ये क्या कहलाता है, ये आप कहलाता है दैट इज नॉन एज क्रोमाटिड। ठीक है, क्रोमाटेड कहला रहा होता है, क्रोमाटेड। ठीक है, तो ये आपके पास कितने हैं, दो क्रोमाटेड हो गए। ठीक है, और एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमाटेड होते हैं। ठीक है, इन वन क्रोमोसोम, ठीक है, इन वन क्रोमोसोम कितने होते हैं, टू क्रोमाटेड्स होते हैं। ठीक है, टू क्रोमाटेड होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं रेस्टिंग हालत में, ये तो बेसिकली कंडेंस फॉर्म में होगा, वहाँ पे आपको जिसे हम कहते हैं क्रोमाटेड नेटवर्क कह रहे होते हैं, क्रोमोसोम नेटवर्क कह रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं कि हाँ, यहाँ पे एक और बात आपको मैं क्लियर करूँ। अब जब हम बात करते हैं एक आपके पास जो म्योसिस होती है, म्योसिस जो होती है हमें पता है सेल डिवीजन का, उसके सेल डिवीजन में आपके पास क्या होते हैं, चार फेस होते हैं, प्रोफेस, एनाफेस, ठीक है, मेटाफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो म्योसिस का, माइटोसिस तो इज अ सिंपल सेल डिवीजन, लेकिन अगर म्योसिस की बात करते हैं तो म्योसिस के अंदर आपके पास क्या होती है, दो मरतबा सेल डिवाइड होता है। ठीक है, एक को हम कहते हैं म्योसिस 1 और दूसरे को कहते हैं हम म्योसिस 2। म्योसिस 1 का जो आपके पास प्रोफेस 1 होता है उसमें एक फेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नॉन एज लेप्टोटीन। ठीक है, क्या कहते हैं, लेप्टोटीन कह रहे होते हैं। लेप्टोटीन की अगर हम बात करते हैं, लेप्टोटीन की अगर हम बात करें तो लेप्टोटीन के अंदर जो आपके पास सेल है, जो सेल है, ठीक है, जो सेल है उसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, ये क्रोमोसोम जो होते हैं, ठीक है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, फाइन थिन होते हैं, बहुत ज़्यादा थिन क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिन क्रोमोसोम्स होते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी सेंट्रोमियर होंगे। ठीक है, सेंट्रोमियर होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कुछ स्पीशीज़ के अंदर, अगर हम देखते हैं कुछ स्पीशीज़ में होता क्या है, यहाँ पर होगा ये कि कुछ स्पीशीज़ में ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये कुछ इस तरीके से अपेयर होते हैं कि आपके पास एक थिन फाइबर होता है। ठीक है, एक थिन फाइबर है, जैसे कि ये अगर हम बात करते हैं ये क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्रोमोसोम है और ये क्या है आपके पास, सेंट्रोमियर। ठीक है, ये क्या है, सेंट्रोमियर। ठीक है, ये क्या है, सेंट्रोमियर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेंट्रोमियर के अलावा भी यहाँ पर कुछ फासलों पर डीएनए के ऊपर, डीएनए यानी जो आपके पास क्रोमोसोम है, सॉरी क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर यानी राउंडेड यानी कुछ नोड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, कुछ नोड्स मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इस तरह के जो आपके पास क्रोमोसोम होता है इसे कहते हैं क्रोमोनिमा। ठीक है, ठीक है, सिंगल आपके पास क्या कहलाता है, क्रोमोनिमा। आपके पास जो सिंगल जो होता है इसे हम कहते हैं, सिंगल फॉर्म में क्या कहते हैं, सिंगल विल बी नोन एज क्रोमोनिमा। और अगर प्लूरल होता है तो क्रोमोनिमेटा, अगर बहुत सारे होंगे तो क्रोमोनिमेटा, और सिंगल होगा तो क्रोमोनिमा। ठीक है, अच्छा, क्रोमोनिमा की अगर हम बात करते हैं
तो अच्छा, क्रोमोनिमा की हमने बात की, सेंट्रोमेयर है और कुछ कुछ पॉइंट्स पे क्या है आपके पास, कुछ डॉटेड बॉडीज प्रेजेंट है। इनको हम क्या कह रहे हैं, इनको हम कहते हैं दैट इज नॉन एज क्रोमोमर्स। ठीक है, ये क्या है आपके पास, दैट इज नॉन एज क्रोमोमर्स। ठीक है, इन स्ट्रक्चर को इनको क्या कहते हैं हम, क्रोमोमर्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्रोमोमर्स कहते हैं। ठीक है, क्रोमोमर्स कह रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं तो एक ये फूल, वो कहते हैं ना, जो गर्ल्स की एक क्या होता है, नेकलेस होता है, उसकी तरह आपको एक नज़र आएगा कि मोतियों का एक नेकलेस है। इसके अलावा इसको हम एक और उसमें भी देखते हैं, अगर हम देखते हैं ड्रोसोफिला के उसके अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर, तो ये आपको इस तरह का नज़र आ सकता है। ठीक है, और हम इसे कहते हैं जाइंट क्रोमोसोम। इससे हम इस तरह के जो क्रोमोसोम होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और जाइंट होते हैं। ठीक है, जाइंट क्रोमोसोम्स भी हम इसको इस तरह के जाइंट क्रोमोसोम्स भी आपको पाए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपके पास, अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें, टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें, या स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स की बेस पे एक और चीज़ हम देखते हैं। तो अगर, ठीक है, यहाँ तक शायद मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अगर हम एक और चीज़ देखते हैं तो हम देखते हैं क्या, अभी हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें मैंने बात की थी आपके पास कि ये आपके पास एक क्रोमोसोम है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये हमने कहा था ये एक क्रोमोसोम है। ये आपके पास क्या है, एक क्रोमोसोम। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये क्रोमोसोम है और दोनों क्या है आपके पास, सेम है। दोनों क्या है आपके पास, सेम होते हैं। ठीक है, दोनों आपके पास क्या है, सेम है। यानी ये आम भी क्या है, ये आम है और ये भी आम है। ठीक है, ये भी क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड है, लेकिन और दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों आम, या ये आम और ये आम अगर हम बात करते हैं, दोनों आम क्या हैं, सेम हैं। दोनों आम क्या हैं, सेम हैं। इस तरह के, यानी अगर सेम है तो इस तरह के जो क्रोमोसोम होते हैं इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और एक और होते हैं, यानी अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास ये क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्रोमोसोम है, और ये भी क्या है, एक क्रोमोसोम है। ये भी एक क्रोमोसोम है, लेकिन दोनों के आम क्या है, डिफरेंट। यानी ये आम जो है ये भी डिफरेंट है और ये आम भी क्या है, डिफरेंट। यानी ये आम और ये आम क्या है, डिफरेंस हैं। ठीक है, दोनों के क्या हैं, डिफरेंस हैं। तो दैट्स वाई दैट टाइप ऑफ क्रोमोसोम विल बी नोन एज नॉन सिस्टर क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं आपके पास, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आज के मेरे ख्याल से हमने आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स को डिस्कस करेंगे, क्रोमोसोम्स की टाइप क्या क्या होती हैं, और इंशाल्लाह ऐसे ही चलता रहेगा। ये सिलसिला बीच में रुक गया था। बीच में रुकने की कुछ रीज़न्स थी कि बहुत ज़्यादा वर्किंग बर्डन हो गया था। वर्किंग बर्डन के साथ साथ मैं ख़ुद भी, आपको पता है कि आजकल जैसे कि कोविड-19 चल रहा है, तो पिछली मरतबा जो वेव आई थी तो उसमें पीछे भी कोरोना वायरस ने अटैक कर लिया था, तो इस वजह से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहा था। और इंशाल्लाह अब देखते हैं, सीरीज़ वापस से शुरू करेंगे कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और इस साथ साथ हम BSc की भी जो लेक्चर्स हैं वो भी अपलोड कर दें। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा आपका। मेरा नाम मोहम्मद साद बेग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।